यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे तो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा ना होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो ये हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज़ ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज़ ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना है कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से इस हॉस्टल में कई सारे कमरे बंद पड़े थे। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बहुत विश्वास नहीं था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका देखने में तो बहुत ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। वंशिका उस रात सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होंगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी, इतना ही बोलना था। तभी उसे एकदम से याद आता है कि अरे वो तो हॉस्टल में थी, वो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुख से चीख निकल गई। तभी उसके मुख पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुख पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरी जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम? वंशिका की बात का जवाब देते हुए आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन की बातें सुनकर या जिनकी आंखों में देखकर वंशिका का डर खत्म हो गया और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। कहीं ना कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात में आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका भी जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करती रहती। वो जिन रोज़ रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी और को दिखता नहीं था और वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से बातें करती है। इसलिए ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया था जब वंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन का इंतज़ार करने लगी और वो जिन आता, फिर वो दोनों रात बात करते करते सो जाते। रोज़ रात को जागने की वजह से वंशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती है और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन जाकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देखा और उन सब से अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने में डरने लगे थे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए तो सबने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह वंशिका के बाल रोज़ रात में अपने आप उठने लगते हैं और वो पता नहीं किससे पूरी रात बातें करती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हैं वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी। पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए और जब रात हुई तो जिन रोज़ की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा वंशिका ने अपने बाल कटवा लिए। तो यह देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी ने अंदर हिम्मत नहीं की कि वंशिका के रूम में चला जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में जाकर देखा कि वंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर से कटे हुए निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने उसके शरीर पर ब्लेड से काट दिया हो। उस हादसे के बाद वंशिका को अपने साथ इसी केस वापस ले आए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना कीमती समय देने के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू।